देखिएगा, आज सोफिया कुरैशी है, कल लाखों सोफिया कुरैशी पैदा होगी, लाखों कैप्टन अब्दुल हमीद पैदा होंगे, व्योमिका सिंह ये आगे आके कमान संभालेगी। तो सरकार तो सिस्टम का आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पार्टियां किस तरह से जो है पोलराइजेशन की राजनीति के तहत कुछ चीजें करती है, लेकिन देशवासियों को इन चीजों में पड़ना नहीं है। आज जो है हम लोगों के लिए जो है गर्व का विषय है। आज जब पाकिस्तान में ये हुआ, कहीं ना कहीं जो मासूम लोगों को मारा गया था, इससे पूरा देश उद्वेलित था। आज देखिए, जब सेना की कार्रवाई के बाद जो है, सेना की कार्रवाई के बारे में जो बताया गया वही सत्य है। अंतिम सवाल, आज देश में इस तरह का माहौल बना दिया जा रहा है कि अगर आप मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो यानी कि आप देशद्रोही हो गए। इस बात को जो है समझना होगा। पहलगाम आप जाएंगे? अब पहलगांव, कश्मीर तो जाना ही चाहिए जाएंगे। कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर क्यों नहीं जाना है, कश्मीर तो जाना ही है। और हर भारतवासी डर कोई नहीं भी, लग रहा है आपको? हर भारतवासी कोई भी कहीं भी आ जा सकते हैं। और हमें तो हमारे सैनिकों पे विश्वास है ना। भारत की सुरक्षा जो है, बॉर्डर पे जो हमारे जो लाखों लाख सैनिक है, वो जब तक है, और जब तक सेना में जो हमारी वीर बेटियां हैं, जिस तरह से इन लोगों का है, तो हमें तो अपने सैनिक पे भरोसा है और भारतीय सेना के पर भरोसा है। वो यही कहेंगे, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, और जाते रहेंगे 100%। अरे भैया, पहलगांव कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, एकदम हमेशा से जाएंगे, और होगा तो हम दोनों मिल के जाएंगे, साथ में जाएंगे। लेकिन भारत की यह खूबसूरती है कि भारत पे जब भी हमला होता है, तो संपूर्ण भारतवासी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उसका एक ही धर्म होता है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। वो सारे लोग, हम लोग सेना के, आज जो सेना ने जो पराक्रम और शौर्य दिखाया है, यह जो है इसके साथ खड़े हैं। ये शौर्य पहले भी जो है आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में दिखाया जा चुका है, और सेना के साथ खड़ा है। जाने के लिए पहलगाम में जाए, एकदम 100% कश्मीर जाए, पहलगांव जाए। अरे भैया, वो तो हमारा अभिन्न अंग है, वहां पे जाए और पर्यटन की फिर नई बयार वहां पर लेके आए, क्योंकि यह भरोसा हमारे सैनिकों ने जो है स्ट्राइक करके दिलाया है, और हम लोगों को, हर देशवासियों को अपने सैनिकों पर गर्व और भरोसा विश्वास है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश भर के लोग इस इंतजार में बैठे थे कि भारत कब पाकिस्तान से बदला ले। लगातार हमारे देश के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आप कब उनसे बदला लेंगे। और लोग तकरीबन 15-20 दिन से इंतजार में बैठे थे, और लोग अपना धैर्य तक खो चुके थे कि आखिर क्यों बदला नहीं ले रहा। लेकिन अचानक से एक रात ऐसा बीता है कि सुबह होकर खबर आती है कि हमारा भारत पाकिस्तान में घुस के कई आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिए हैं और वहाँ के कई ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए सांसद पूर्णिया के सांसद प्रवक्ता कुणाल चौधरी जी, इनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस मुद्दे को किस तरह से अभी देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तबारक जी। आपके चैनल के दर्शकों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। कितना खुशी है, हम लोग बदला ले रहे हैं अभी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यह किसी भी भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का जो है यह क्षण है। जब पहलगांव में जो घटना हुई, उससे संपूर्ण देशवासी पूरी तरह से जो है आहत थे, क्षुब्ध थे, और देश के लोगों की यह सोच थी कि इसका जो है बदला लिया जाना चाहिए। और हम लोगों को, पूरे देशवासियों को अपने सेना पर पूरा विश्वास था, है, और सेना ने जो स्ट्राइक किया है, उसके साथ पूरे देश में एक प्रफुल्लता का माहौल है। और सेना का स्ट्राइक के बाद जो भारत की जो दो शेरनियों ने जो जवाब दिया है, जिस तरह से जो है उस जो ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया था सेना के तरफ से, आप चाहे देखिएगा, जो भारत की दो बेटियां जब आई, जवाब दी, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जब इन्होंने जो है पूरे भारत में जो है बेटियों का जो है मस्तक जो है गर्व से ऊंचा हो गया, इन्होंने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है, और यह जो है जगजाहिर हो चुका है। खुशी हो रही है 100%। जो भी भारतवासी है, वो चाहे पूरब से लेकर पश्चिम हो, उत्तर से लेकर दक्षिण हो, आज संपूर्ण भारतवासी जो है, जब भारत पे जो है कोई भी जो बाहरी आक्रांता हमला करेगा, हमारे लोगों को क्षति पहुंचाएगा, हमारे लोग उसमें जो है उस हमले में जो कायरता पूर्वक जो हमला किया गया था, उसमें हमारे लोग मारे गए, तो कहीं ना कहीं हर कोई मर्माहत था। और ऐसे मौके पर हर कोई, देखिएगा, आप पक्ष हो या विपक्ष हो, जब देश की बात आती है तो सब लोग जो है साथ खड़े रहते हैं। आज ही नहीं, पूर्व में भी जो है आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो है
अब भारत पाक युद्ध हुआ और उसके बाद 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का जो है निर्माण हुआ। तो ये पहले भी दर्शाया जा चुका था और आज भी हुआ और सेना के साथ हम क्या लोग। लगता है जिस तरह से धर्म पूछकर मारा गया, लोग कह रहे हैं धर्म पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो इस पर देखिए ये तो जो है, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो घटना थी, ये जो कायराना जो घटना किया गया, हमला किया गया, ये इसमें तो जो है इंटेलिजेंस का क्या रिपोर्ट है, वो तो वो इंटेलिजेंस बताएगी। अब मीडिया में जो चीज़ें आ रही है, मैं पुनः कहूँगा, अभी जो है, माफ़ कीजिएगा, अभी जो भारत में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो पूरी तरह से गोदी मीडिया है, वो प्रोपेगेंडा मीडिया है। मैं तो ये यही कहूँगा, प्रोपेगेंडा मीडिया। लेकिन हम लोगों को अपने सेना पे जो है विश्वास था, अपने सैनिकों के शौर्य पे विश्वास था और आप देखिएगा कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सेना का जो ब्रीफिंग हुआ, तो ये तो सुंदरता है ना। अब देखिए, जब हमारी जो है भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी एक तरफ बोल रही थी, तो दूसरी तरफ जो है विंग कमांडर व्योमिका सिंह बोल रही थी, वो आप देखिएगा, ह से हिंदू, मौ से मुसलमान, हम मिलकर जो है हिंदुस्तान बनता अच्छा, है और जब हिंदुस्तान बनता है तो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो है जैसी शेरनी बेटियां जो है दहाड़ा अच्छा। करती है। तो लोग कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अनाप-शनाप बयानबाज़ी कर रहे हैं कि 900 मारे गए, 1000 मारे गए, 400 मारे गए, लेकिन जो प्रेस रिलीज़ में हमारे सेना के जो है वो बताई, तो उनमें से ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है कि भाई इतना मारा गया है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा ना, हम लोग ऑफ़िशियल जो विश्वास करें, जो देशवासी विश्वास करें, हम लोग तो सेना पे विश्वास करेंगे ना। जो हमारी सेना के जो है, सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग किया गया, उस पे विश्वास करेंगे ना। मीडिया क्या कर तो रही है, प्रेस मैं ब्रीफिंग में तो ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया कि 900, नहीं, 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 1000, नहीं। 500। प्रेस ब्रीफिंग में जो कहा गया है, उस पे हम लोगों का विश्वास है, सेना पे विश्वास है। सेना ने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक किया, वो तो दिखाई दिया ना, सेना ने स्ट्राइक किया, इस पे विश्वास है। सेना के अलावा और क्या चीज़ें आ रही है गोदी जो मीडिया में, मीडिया में 70 दिखा रहे हैं, 90 दिखा रहे हैं, मैं 100 दिखा इन रहे हैं। चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। 100 नहीं, 1000 हो जाए, भारतवासी अच्छा, होने के नाते तो हम तो ये कहेंगे ना कि, लेकिन सेना का आप देखिएगा कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी जी जब बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सेना के स्ट्राइक पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम मासूम जो है, आप देखिएगा पुनः जो है, जो गोदी मीडिया में हाँ, दिखा, उसमें जो कहा उसमें कहा गया कि सेना ने इस तरह का ऑपरेशन किया, वो टारगेटेड ऑपरेशन था। किसी को जहाँ पर नुकसान नहीं। जैसे मोहम्मद का जो सेना की तरफ से ब्रीफिंग किया गया, तो उसमें ये था कि जहाँ पर जो है सेना को लगा कि आतंकी कैंप है या यहाँ आतंकी छुपे हुए हैं, तो उस पे हमला किया गया। वो आम जनमानस को हमले को नुकसान पहुँचाने के दृष्टिकोण से नहीं था। तो जो सेना का ब्रीफ किया गया है, वो वही जो है पुख्ता है। अब उस सेना से बढ़ के तो बिल्कुल। नहीं हो सकता है ना। अब मीडिया वाले तो लड़ने नहीं जा रहे हैं ना। अब किसी स्टूडियो का कोई कश्यप या लियाकत तो रूबिका लियाकत लेकिन वो नहीं लोग तो डरने। वही तो दिखाते हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया पे जाना भी नहीं चाहूँगा, ये मौका भी नहीं है। यह मौका है हमारे जो सेना का शौर्य है, उसके साथ खड़ा रहने का ये मौका है और हम लोग जो है अपने सेना के साथ जो है सेना के शौर्य के साथ खड़े हैं और गर्व होता है। आज पूरे देश के, खासकर जो बेटियाँ हैं, जो बहनें हैं, उनको गर्व है। इन जब सेना की हमारी शेरनियों ने दहाड़ा और पूरे विश्व को जो संदेश दिया है, तो आज गर्व से हर भारतवासी प्रफुल्लित है। इस पे क्या कहेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि एकदम प्लान किया गया ताकि भारत में जो सांप्रदायिक माहौल खराब हो, नाम पूछकर मारा ताकि वहाँ हिंदू-मुस्लिम आपस में लड़े, खूब लड़ाई-झगड़ा हो। देखिए, मैं एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में जो है, भारत विरोधी जो तत्व हैं, वो कहीं न कहीं ये तो चाहते हैं कि भारत के माहौल को खराब किया जाए ना। लेकिन भारत की यह खूबसूरती है कि भारत पे जब भी हमला होता है, तो संपूर्ण भारतवासी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उसका एक ही धर्म होता है, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। वो सारे लोग, हम लोग सेना के, आज जो सेना ने जो पराक्रम और शौर्य दिखाया है, यह जो है इसके साथ खड़े हैं। यह शौर्य पहले भी जो है आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में दिखाया जा चुका है। और देखिए, आप पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अच्छा। जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं, उनको लेकर लगातार आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान चले जाओ। ऐसी स्थिति में आप जो सूफिया कुरैशी जी हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि भाई हम लोग देशभक्त हैं। तो इस पे क्या देखिए, क्या देखिए, राय मैं पुनः कहूँगा कि कोई यहाँ पर जो है, कोई फैक्ट्री नहीं ना है वो, कि यहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा देशभक्ति का। कोई अगर हम जो है आदिवासी, दलित और जो है जो दमित की बात करेंगे, तो हमको अर्बन नक्सली कुछ लोग कह देंगे। कहते भी हैं ना, क्या नहीं कहा गया राहुल गांधी जी के बारे में? आप तो देखिएगा ना, तो आप कौन क्या कहता है, इस पे नहीं जाना है।
और हमको तो खुशी हुई अभी यूपीएससी का जब रिजल्ट देखे, तो जब देखे कि अल्पसंख्यक समुदाय की उसमें जिस तरह की भागीदारी बढ़ रही है, तो वास्तव में तबारक जी, आप हो हम हो, जब आप शिक्षा से लैस होइएगा, आज शिक्षा से आज पता चला सोफिया कुरैशी जी के पिताजी बांग्लादेश युद्ध में जो है शामिल रहे, उनके दादाजी जो है आर्मी में रहे हैं। तो क्या है कि जब शिक्षा आ रहा है, लोग आ रहा है, लोग जर रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे जो है उसमें जो है जिसके पास जो है, हम तो कहेंगे किसी भी कौम में हो, समाज में हो, शिक्षा की ताकत से आप लैस होइएगा, आप चीजों को जो है प्राप्त करने लगिएगा। अब कौन क्या कहता है, ये तो जो है तथाकथित जो कुछ दल है जो बोल रहे, देना पड़ेगा भारत में। भैया किसी को सर्टिफिकेट, कौन सर्टिफिकेट यहाँ लेने के लिए किसी को कोई सर्टिफिकेट कौन लेने के लिए, कौन है यहाँ पर जो कहेगा कि हम यहाँ पे फैक्ट्री चला रहे हैं, आप हमको आइए सर्टिफिकेट दिखाइए। कौन कहेगा कि हम जो है कुणाल अर्बन नक्सली है या तबारक जी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट जो मांग रहा है वो जो है वही है सबसे असली जो है देश का गद्दार है, वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है। हमारी लड़ाई तो जो है अब जो है चाइना के साथ है, अमेरिका जैसा हमको मजबूत करना है। जब इन लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, देश को राष्ट्र को मजबूत करना है, तो देश राष्ट्र कब मजबूत होगा, जब हम लोगों का स्वर एक हो, जब हम लोग आगे जो है तकनीकी मामले में और दक्ष बने, हमारे लोग आगे बढ़े। हमारे लोग में सारे लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आते हैं। तो आज तो हम लोगों का गर्व का विषय है ना। आज देखिए मौलाना महमूद मदनी ने जो है साहब ने क्या कहा, और उसने जो कहा कि जो है कि अगर जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने की बात आएगी तो अल्पसंख्यक कौम जो है सबसे ज्यादा रहेगा। कौन कैप्टन हमीद जी को भुला सकता है। तो आखिर तो जो है ये चीजें है ही ना। अब बार बार ये चीज, अब मैं एक बात और कहूंगा कि ये जो गोदी मीडिया का प्रोपगेंडा है, इसके चक्कर में देशवासियों को नहीं आना है। देशवासी तो क्या है कि कल को आपको चोट लगेगी, कुणाल खड़ा रहेगा, कुणाल को चोट लगेगा तो सलाम और तबारक जी खड़े रहेंगे। यही हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अब कुछ लोग जो है वैसे लोग हैं, अब तो आप देखिएगा वैसे लोगों के गाल पे तो करारा तमाचा लगा है ना। और मैं ऐसे मौके पर तमाम जो लोग हैं, आज जो एक स्वर जो आ रहा है, आज पूरा विश्व जो है जो जो एक साजिश रची गई थी उस पर जो है करारा तमाचा लगा है। आज जो है घर में जो छोटी बच्चियां हैं, आज वो घर में जो है आपको देखिएगा, वो नचनिया गनिया को जो है स्टार नहीं मान रहा। आज हमारी स्टार जो हमारी ये दो बेटियां हैं, आज पूरे घर घर में जो है ये बेटियों का जो है चर्चा हो रहा है। आज घर में किसी भी जाति कौम में हो, आज जो है कैप्टन जो है क्या कहते हैं सोफिया कुरैशी और जो है विंग कमांडर जो है व्योमिका सिंह की चर्चा हो रही है। ये हमारी खूबसूरती है। मोदी जी के आरोप भी उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पे। 15 दिन से लोग लिख रहे थे कि ये सोची समझी साजिश है, मोदी जी खुद करवाने की हो गया, आगे चुनाव है। इसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि अब तो स्ट्राइक भी हम लोगों ने किया, एयर स्ट्राइक किया, लेकिन ये चर्चा खूब चला। देखिए है क्या कि मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर, वो सफाई करना, ये होता क्या है कि जब आप सरकार में रहिएगा तो ऑब्वियस है कि सरकार से तो सवाल पूछा जाएगा ना। क्योंकि इससे जो हुआ पहलगांव की घटना के बाद आक्रोश में थे लोग, और एक जो है सजग विपक्ष का यह काम होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे। सरकार से सवाल पूछना, आज देश में इस तरह का माहौल बना दिया जा रहा है कि अगर आप मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो यानी कि आप देशद्रोही हो गए। इस बात को जो है समझना होगा। सरकार से सवाल पूछना, सरकार का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विरोध करना, पार्टियों का विरोध करना, वह जो है देश का विरोध करना नहीं होगा। माफ कीजिएगा, गोदी मीडिया जो खासकर कुछ चैनल है जिसको कई बार कई जगह जो है समाजवादी विचारधारा के दलों ने बैन किया हुआ है, उस चैनल का जो प्रोपगेंडा है कि आप मोदी जी के खिलाफ बोल दिए तो देश के खिलाफ हो गए, ऐसी बातें जो है ये जानबूझ के चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। और आज तो देखिए आज आज क्या कहा, आप जब इस हमला के बाद जो है विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब मिलने के लिए गए, तो आज सबका पूरे देश का सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में हमने देखा कि वहां पर जो है आए हमारे जो है पूर्णिया के जो है जनप्रिय सांसद जो निर्दलीय है, उन्होंने सबने एक स्वर में कहा, ओवैसी साहब ने कहा, सब एक सब। तो देश के साथ है, जब देश पे हमला होगा पक्ष या विपक्ष यहाँ थोड़े होता है। लेकिन मैं पुनः कहूंगा, सरकार से सवाल करना, प्रधानमंत्री से सवाल करना, यह एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लेकिन आज देखिए हर देशवासी गर्व में है। गर्व किस पे है? हमारे सैनिकों पे गर्व है। हमारे सैनिक ने जो ऑपरेशन जो है सिंदूर करके जो स्ट्राइक किया है उस पे गर्व है। आप कह रहे हैं सरकार से सवाल करना कोई करता तो देश विरोधी हो जाएगा, लेकिन ऐसे में मैं नहीं कह रहा हाँ, हूँ, ये कह रहा हूँ गोदी मीडिया कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। ऐसे में भारत के अंदर कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, बड़ा जैसे एक आपको 4 PM नाम चैनल का पता होगा, वो चैनल को बंद कर दिया गया आधिकारिक तौर से, सरकार ने बंद कराया है।
एकदम हमको भी पता जो चला है और कि ऐसे 4 कई पीएम सारे ऐसे चैनल्स कैसे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के चैनल के बारे में हाँ, पता चला कि ये होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में क्या फिर है कि लोग आप सवाल कैसे पूछेगा नहीं, वही सरकार बात से? है ना कि लोकतंत्र में क्या है कि कभी न कभी सरकारें जो है इस तरह का सेंसरशिप लागू करती है, सरकारों को भी भय लगता है। लेकिन मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि भारत का लोकतंत्र ऐसा जीवंत है ना, उसको कोई भी सरकारें आएँगी जाएँगी, या तो उनके ही पूर्व प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उसको भाजपा का पितृपुरुष भी कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी बिल्कुल, ने सदन में कहा सरकारें आएँगी जाएँगे, जाएँगी, देश था, है और आगे भी रहेगा। तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिएगा आज सोफिया कुरैशी है, कल लाखों सोफिया कुरैशी पैदा होगी। लाखों कैप्टन अब्दुल हमीद पैदा होंगे, व्योमिका सिंह ये आगे आके कमान सँभालेगी। तो सरकार तो सिस्टम का है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पार्टियाँ किस तरह से जो है पोलराइज़ेशन की राजनीति के तहत कुछ चीज़ें करती है, लेकिन देशवासियों को इन चीज़ों में पड़ना नहीं है। आज जो है हम लोगों के लिए जो है गर्व का विषय है, आज जब पाकिस्तान में ये हुआ कहीं न कहीं जो मासूम लोगों को मारा गया था, इससे पूरा देश उद्वेलित था। बिल्कुल। आज देखिए जब सेना की कार्रवाई के बाद जो है, सेना की कार्रवाई के बारे में जो बताया गया वही सत्य है। अंतिम सवाल आपसे करेंगे, पहलगाम आप जाएँगे अब? पहलगाँव कश्मीर तो जाना ही चाहिए, जाएँगे। कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर क्यों नहीं जाना है? कश्मीर तो जाना ही है और गर्व नहीं लग रहा है आपको? हर भारतवासी कोई भी कहीं भी आ जा सकते हैं और हमें तो हमारे सैनिकों पे विश्वास है ना। भारत की सुरक्षा जो है, बॉर्डर पे जो हमारे जो लाखों लाख सैनिक है, वह जब तक है और जब तक सेना में जो हमारी वीर बेटियाँ हैं, जिस तरह से इस इन लोगों का है, तो हमें तो अपने सैनिक पे भरोसा है और जाएँगे भारतीय सेना के पर भरोसा है, वो यही कहेंगे, हमारा हिंदुस्तान ज़िंदाबाद था, है और रहेगा। और जाते रहेंगे पहलगाम घूमने। 100% अरे भैया पहलगाँव कश्मीर हमारा अभिन्न हमारा अंग है, एकदम हमेशा से जाएँगे, होगा तो हम दोनों मिल के साथ जाएँगे, में जाएँगे। साथ में जाएँगे। कुछ कहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को यही कहना चाहेंगे कि जो है हम लोग तो ये आशा कर रहे थे, आज पूरा देश जो है प्रफुल्लित है, सेना के नहीं, साथ ये खड़ा है। बोलिए कि जाने के लिए पहलगाम भी जाए। एकदम 100% कश्मीर जाए, पहलगाँव जाए, अरे भैया वो तो हमारा अभिन्न अंग है, वहाँ पे जाए और पर्यटन की फिर नई बयार वहाँ पर लेके आए, क्योंकि यह भरोसा हमारे सैनिकों ने जो है स्ट्राइक करके दिलाया है और हम लोगों को, हर देशवासियों को अपने सैनिकों पर गर्व और भरोसा विश्वास है। क्या परिचय हुआ आपका? कुणाल कुमार चौधरी, सांसद प्रवक्ता, पूर्णिया लोकसभा। तो ये